Hello students, this is class 7 geography lesson number 3 are changing earth. Okay, so we will continue the topic and this is the part 2 video. So landform created by the sea waves. हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी लैंडफॉर्म है जो सी वेव्स के कारण बनती है। जब सी की वेव्स चलती है तो उससे हमारी कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती है बेसिकली। ओके, सो द फर्स्ट वन आर सी वेव्स। व्हाट डू यू मीन बाय सी वेव्स? वेरी सिंपल, एक रॉक का बहुत बड़ा पार्ट है, लाइक अ माउंटेन टाइप पार्ट है, तो बहुत छोटा माउंटेन। ओके, जब उसमें से क्या होता है, सी की वेव्स बार बार उसको टैकल करती है। ओके, सी की वेव्स बार बार उससे टच होती है, या फिर सी की वेव्स का जो फोर्स है इनके कारण बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर एक पूरा केव बन जाता है। ओके, सो हम एक वे से दूसरी जगह पास हो सकते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सी केव्स। और ये किसके कारण बन रहा है? सी वेव्स के कारण सी केव्स बन रही है। ओके, नाउ सेकंड वन इज सी आर्चेस। आर्चेस मतलब लाइक मैथ्स में आर्क ड्रॉ करते हैं। ओके, तो आर्क मतलब क्या होता है, हम एक पोर्शन कट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वैसे ही सी आर्चेस होते हैं। एक जो रॉक होती है, बड़ी रॉक, ठीक है, उसका एक पोर्शन कट हो जाता है बेसिकली, और उसको हम क्या बोलते हैं? सी आर्क्स बोलते हैं, सी आर्चेस बोलते हैं। ओके, ये भी सेम प्रोसीजर से बनते हैं जैसे सी केव्स बनी है हमारी। द नेक्स्ट वन इज अ स्टैक and the further one is a sea cliff. The last is sea beaches. जी, स्टैक का मीन्स क्या है? बेसिकली स्टैक और सी क्लिफ एक साथ ही बनते हैं। कैसे? एक लैंडफॉर्म है बड़ी, उसमें कुछ जो पार्ट है, ठीक है, जो भी एक बेसिक एक बहुत बड़ी लैंडफॉर्म है, तो इसका आगे का पोर्शन कुछ पार्ट क्या होगा, पूरा इरोड हो जाएगा, पूरा हट जाएगा। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, पूरा पार्ट एक हट जाएगा। किसके कारण? सी वेव्स के कारण हट जाएगा। तो वहाँ पे सिर्फ एक फ्लोर बचेगा। एक बहुत बड़ा रॉक था, लेकिन अब उसमें सिर्फ एक फ्लोर बन के रह गया, ऊपर वाला पार्ट पूरा हट चुका है, तो उसको तो बोलेंगे स्टैक। ओके, और जब सी क्लिफ्स बन जाएगी, क्लिफ्स यानी जो छोटी चोटियाँ बोलते हैं, ठीक है, तो वो छोटी चोटियाँ बन जाएगी, तो उसको हम सी क्लिफ्स बोलेंगे। ये भी किसके कारण बनती है? बेसिकली सी वेव्स के कारण बनती है। जब क्या होता है कि ये पूरा एक ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर बनने लग जाता है। और लास्ट आते हैं सी बीचेस। सी बीचेस, बीचेस हमें बहुत अच्छे से पता है बेसिकली कैसे बनते हैं। जब सी की वेव्स क्या करती हैं, सारी सैंड को एक तरफ लेके जाती हैं, मतलब सारे जो उनके अंदर मटेरियल्स हैं सैंड के साथ, और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, वो सारे मटेरियल्स सब एक तरफ चले जाते हैं। तो बेसिकली उस समय क्या होता है कि सी बीचेस बनते हैं। ठीक है, वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, आइलैंड की शेप ले लेते हैं, और आइलैंड के साथ में बीच बना देते हैं। ओके, सो उसी को हम बीच बोलते हैं, और इसके ओशन के साइड हमें मिलते हैं, क्योंकि ओशन की सैंड और सिल्स के कारण ये बने हुए होते हैं। नाउ द सेकंड टॉपिक इज लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय आइस। लैंडफॉर्म आइस से कैसे बनते हैं? ठीक है, अब हमें देखना है आइस से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। तो दो तरह के लैंडफॉर्म है, द वन इज ग्लेशियर एंड सेकंड इज ग्लेशियर मरीन। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लेशियर? ग्लेशियर का मीनिंग हमें पता है कि बेसिकली आइस जब डिपॉजिट होती जाती है पोल्स की साइड, तो वो बड़े बड़े जो रॉक आइस के पीसेस बन जाते हैं रॉक्स की तरह, तो उनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। एंड कंपेरेटिवली ग्लेशियर मोरेन्स क्या होते हैं? जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं, यानी जो आइसबर्ग्स हैं बड़े बड़े पिघलते हैं, और पिघल के एक पर्टिकुलर वे से होते हुए जाते हैं, तो वो वहाँ की सैंड को, सिल्ट को, रॉक्स को अपने साथ इकट्ठा करते हुए जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल मोरेन बोलते हैं। ओके, तो मोरेन मतलब क्या है कि आइस के साथ जब बेसिकली क्या हो गया, बाकी सारे जो सिल्ट्स पार्टिकल हैं, स्टोन पार्टिकल हैं, सैंड पार्टिकल हैं, ये सब मिलके तो वो ग्लेशियल मोरेन कहलाता है। यानी ग्लेशियर तो बर्फ के डिपॉजिट होने से और बर्फ के पिघलने से ग्लेशियल मोरेन्स बनते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज विंड से कौन कौन से फीचर्स बनते हैं, विंड से क्या क्या चीजें बनती है, तो इसको हम स्टडी करेंगे बेसिकली। जस्ट देखो, एक तो विंड में क्या क्या फर्स्ट आता है, स्टोन रॉक्स, ओके, और सेकंड जो हमारा आता है वो है सैंड ड्यून्स।
एंड द लास्ट इज लॉइस। मशरूम रॉक्स बेसिकली मशरूम की शेप, मशरूम की शेप हमने देखी है नीचे से तो जो उसका बेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक सिलेंड्रिकल शेप का होता है और ऊपर से कोई डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है ना बेसिकली, तो ये होती है मशरूम रॉक्स। ओके, जैसे कि जो हमारी बुक है इस बुक में भी हम मशरूम रॉक्स की इमेज देख सकते हैं जस्ट लाइक दिस। तो बेसिकली मशरूम रॉक्स कैसे बनते हैं हम देख पा रहे हैं। मशरूम रॉक्स में जब जो गर्म हवा होती है, ठीक है, जो एयर होती है वो जब नीचे फ्लो करती है और लगातार रॉक्स के पास में फ्लो करती रहती है, तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत टाइम तक फ्लो करने के कारण वो रॉक्स को इरोड करना, यानी रॉक्स की जो लेयर है उसको हटाना शुरू कर देती है, जिसके कारण जिसका बेस होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है और ऊपर वाला डोम एज इट इज रह जाता है। इसलिए मशरूम की शेप लेते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक बोलते हैं। ओके, सेकेंड आते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स हमें पता है बेसिकली क्या होते हैं कि हवा जब बहुत तेज चलती है, रेगिस्तान, सपोज रेगिस्तान डेजर्ट है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो उस तेज हवा के साथ जो सैंड उड़ते हुए आती है और फिर जब जैसी हवा धीरे होती है वो सैंड एक जगह डिपॉजिट हो जाती है, तो डिपॉजिट होते होते वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट आता है लॉइस। लॉइस से सेम है सैंड ड्यून, लॉइस भी सैंड ड्यून्स की तरह सेम है। डिफरेंस क्या है बेसिक इसमें कि लॉइस का मतलब होता है कि जब जो रेत है वो एक जगह पे डिपॉजिट हो रही है लेकिन इतने बड़े स्ट्रक्चर नहीं बना रही, अलग अलग जगह पे डिपॉजिट हो रही है, लेयर्स बनाती जा रही है, तो उसको हम लॉइस बोलते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लॉइस से बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, तो वो सैंड ड्यून्स बना लेते हैं। ओके।